अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मेरे निशाने अभी तक पक्के हैं देखो। ये देखिए सर, ये है सहराए थर का ट्रेडिशनल घर जिसे चौरा कहा जाता है। क्या बात है। अरे अंजलि, आप यहाँ पर भी आ गई। तो यहाँ के आप घर देखिए, बिल्कुल मिट्टी के बने हुए कच्चे घर। क्या बात है सर। आप पानी भरने जाती थी बाहर? हाँ, बाहर भरते थे। हाँ, अब जाओगी पानी भरने बाहर? अब क्यों जाओगी भाई, अब तो यहाँ पे ये लगा नलका यहाँ पे लगा हुआ है, अब क्यों जाओगी? शुक्रिया। अरे क्या बात है आपकी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जब भी मैं किसी गांव जाता हूँ तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। यहाँ की सादगी, यहाँ के लोगों की मोहब्बत और कुदरत के हसीन नज़ारे सब कुछ दिल को छू लेते हैं। शहरों की भागदौड़, शोर शराबे और मसनूई रोशनियों से दूर यहाँ एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो कम वसाइल में भी खुश है और शुक्रगुजार है। आज की वीडियो में हमने न सिर्फ गांव की खूबसूरत और सादा ज़िंदगी को कैमरे में महफूज किया है, बल्कि अल्लाह ताला के चंद नेक दिल लोगों के वसीले से यहाँ मौजूद ऐसे घरों में वाटर हैंडपम्प भी लगवाए हैं जिनकी साफ पानी तक रसाई ना थी और औरतों और बच्चों को रोज़ दूर दराज से पानी भरने की तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। अपने इस सफ़र के आखिर में हम एक ऐसे गांव भी पहुँचे जो सहराए थर का मंजर पेश करता है। रेत के टीले, मिट्टी के घर और हवा में उड़ती गर्द। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और ज़िंदगी के हर रंग में एक अलग ही खूबसूरती है। तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत और सादगी से भरपूर सफ़र पर चलते हैं। टंडू जाम के नज़दीक राहोकी के नाम से एक कस्बा है और इसके बिल्कुल बराबर में ही एक छोटा सा गांव है। और इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पे 2 फैमिलीज़ रहती हैं जिनके लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था। बच्चे, इनकी ख़वातीन जो हैं वो दूर से पानी भर के लाया करती थी। तो यहाँ पर इनके घर के अंदर हमने एक हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है और इनकी ज़िंदगी में ये आसानी कराची से एक हमदर्द हैं उनकी तरफ से पहुँचाई गई है और उन्होंने ये हैंडपम्प अपने वालिद साहब जनाब आसिफ सैफुल हक के लिए बतौर सदका जारिया यहाँ पे नस्ब करवाया है। अम्मा, पानी चेक किया है आपने? पानी आ रहा है इसमें? चला के दिखाएं, मुझे भी दिखाएं। आप भरें, जो पानी भर रही थी आप भरें, बिल्कुल भरें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये प्रोजेक्ट नंबर 22 था और जो प्रोजेक्ट नंबर 23 है वो भी कराची से इन्हीं हमदर्द ने लगवाया है जिनका ये प्रोजेक्ट मैं आपको भी दिखाया मैंने। तो अभी चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैं इस वक्त इसी गांव के एक दूसरे घर में मौजूद हूँ। यहाँ पे कितने फैमिलियाँ रहती हैं, कितने ख़ानदान रहते हैं यहाँ पे? 3 है। यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे कोई हैंडपम्प नहीं था, तो पानी का कैसे इंतज़ाम करते थे पहले आप लोग? माशाल्लाह से पानी भरपूर आ रहा है। अच्छा, कौन सा बच्चा आपका पानी भर के लाता था? अच्छा, ये बेटी आपकी भर के लाती थी। क्या हाल है बेटा आपके? आप ठीक है? उर्दू समझ लेती हैं? सिंधी में बात करूँ? उर्दू समझ लेती है। क्या बात है। तो कहाँ से पानी भर के लाती थी आप? एक मिनट रुकिएगा, आप रुकिएगा। क्या कह रही हैं बेटा? वो दूर जाते थे पानी दूर जाते थे भरने के लिए। चलें, अब आपकी जान छूट गई है, ठीक है? तो ये आपकी जो जान छूटी है इसमें कराची से एक हमदर्द इंसान है, ये उनकी तरफ से ये नलका लगा है, तो उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये नलका अपनी वालिदा मोहतरमा सफ़िया आसिफ साहबा के सदका जारिया के लिए नस्ब करवाया है, तो उनको भी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है बेटा? उनकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया बेटा। अभी मैं आपको दूसरी लोकेशन पे लिए जा रहा हूँ और ये 5 नलकों की सीरीज़ है और ये जो 5 हैंडपम्प है अमेरिका से सैयद रिजवान अख्तर साहब ने इंस्टॉल करवाए हैं। इस घर के अंदर 5 फैमिलीज़ रहती हैं और यहाँ पर भी घर की ख़वातीन और बच्चों को बाहर से पानी भर के लाना पड़ता था। ये अम्मा खड़ी हुई हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? ठीक है।
अम्मा पानी आप पहले कहाँ से भरते थे? बाहर सही से बताइएगा। बाहर से भर के लाते थे। कौन भर के लाता था? आप भर के लाती थी? हाँ। इस उम्र में भी पानी भरने जाती थी आप? हाँ। ओ हो। चलें, अब आपको सहूलत हो गई है, घर पे पानी आ गया। पानी मीठा है, चेक किया आपने? अब क्या बात है, क्या बात है। चलें आप भरें, बिल्कुल भरें पानी। तो सर ये जो हैंड पंप है ये सैयद रिजवान अख्तर साहब की जानिब से मरहूम सैयद माशूक हुसैन के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सैयद रिजवान अख्तर साहब ने 5 हैंड पंप इंस्टॉल करवाए थे। तो उनमें से ये पहला हैंड पंप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये प्रोजेक्ट नंबर 24 है। ठीक है अम्मा, बाल्टी भर गई आपकी, बाल्टी भर गई आपकी। तो दुआओं में याद रखिएगा उस साहब को जिन्होंने यहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है, और मरहूम सैयद माशूक हुसैन, इनका इंतकाल हो चुका है, जिनके नाम पर ये यहाँ पे नलका लगाया गया है। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है, उन्हें करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ठीक है अम्मा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपने पापा की मदद कर रही हैं? तो ये जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं? अच्छा, सही। तो देखिए सर, इस तरह बेटियां जो हैं अपने बाप का हाथ बटाती हैं। स्कूल जाती हैं आप? स्कूल नहीं जाती, क्यों? गांव में स्कूल नहीं है? फिर भेजते क्यों नहीं आप स्कूल? जाते थे, अब नहीं जाती। नहीं, भेजा करें ना, बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। ठीक है ठीक। सर ये देखिए, ये वो चूल्हा है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। अब तो अमूमन घरों में गैस होता है, जो शहर के घर हैं उनमें गैस होता है, लेकिन गांव देहात में अभी भी लोग वही मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, लकड़ियाँ जलाकर उस पर खाना बनाते हैं। ऐसा ही है सर? जी सर। अच्छा। तो नलका लग गया माशाल्लाह से? माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। तो सर ये प्रोजेक्ट नंबर हमारा है 25, और ये मरहुमा बतूल फ़ातिमा साहिबा के इसाले सवाब की नीयत से नस्ब करवाया गया है। और ये हैंडपम्प भी सैयद रिजवान अख्तर साहब की तरफ से है। माशाल्लाह से पानी यहाँ भी भरपूर है। सर दुआ कीजिएगा उनके लिए जिन्होंने यहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है, और ख़ास तौर पे खुसूसी दुआ कीजिएगा मरहुमा बतूल फ़ातिमा साहबा, जिनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ठीक है सर, आप पानी भरने जाती थी बाहर? बाहर भरते थे। हाँ, अब जाओगी पानी भरने बाहर? अब क्यों जाओगी भाई, अब तो यहाँ पे ये लगा नलका यहाँ पे लगा हुआ है, अब क्यों जाओगी? शुक्रिया, अरे क्या बात है आपकी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मेरा नहीं, ये जिन्होंने लगवाया है ना उनके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, ये उनका शुक्रिया, मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कैमरा पकड़ के यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, स्कूल जाती हैं? नहीं जाती? ओ हो, ये तो गलत बात है ना सर, स्कूल तो लगवाएं बच्चों को। पहले जाता था, कभी वो एक जो मास्टरानी नहीं थी, हाँ, वो चली गई। ओह, तो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे? गवर्नमेंट है। तो अभी यहाँ पे कोई टीचर नहीं आता है? नहीं आता है, टीचर अच्छा, आता है, पर वो जो मास्टरानी थी वो बिल्कुल सीधी सादी थी, अच्छा, अशराफ थी, अखलाक वाली थी। अभी ये दूसरी आई तो वो बोला मारती है, ऐसे करती है, एक दिन आती है, 2 दिन नहीं आती है, फिर चला जाता है। नहीं तो आप टीचर से जाके बात करते हैं ना, बच्चों को मारना तो अलाउ है ही नहीं, ये उनको इजाज़त ही नहीं है बच्चों को मारे। हमारे टाइम पे होती थी इजाज़त, अब इजाज़त नहीं है। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा अब्बू को मैंने शिकायत की कि अब्बू मुझे टीचर ने मारा है। अब्बू दूसरे दिन मुझे साथ लेके स्कूल गए और पूछा किस टीचर ने मारा है। वो हमें अरबी पढ़ाते थे। मैंने अब्बू को बताया, अब्बू ये वो टीचर हैं जिन्होंने मुझे मारा है। अब्बू ने उनको सलाम किया और उनसे पता क्या कहा कि सर हड्डियां हमारी हैं, खाल आपकी है, जितना मारना है आपने मारो अगर आपने मारा है तो इसकी गलती होगी। चलें भाई चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खुश रहिए, खुश रहिए। आपका शुक्रिया भाई, अरे जिन्होंने लगवाया उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अरे अंजलि, आप यहाँ पर भी आ गई? सैयद रिजवान अख्तर साहब की जानिब से लगवाया गया ये तीसरा प्रोजेक्ट है, जो कि प्रोजेक्ट नंबर 26 है। और ये हैंडपम्प मरहूम मोहम्मद सलीम साहब के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर लगवाया गया है। सर चला के दिखाइए ज़रा, पानी चलाइए। क्या बात है, क्या बात है।
तो 2 ख़ानदानों पर मुश्तमिल ये घर है और इन 2 ख़ानदानों के लिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है, जो कि सैयद रिजवान अख्तर की जानिब से बतौर सदका जारिया यहाँ पे नस्ब किया गया है। अल्लाह ताला सैयद रिजवान अख्तर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह से पानी जो है भरपूर आ रहा है। जिन्होंने यहाँ पे ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है, ठीक है, उनके लिए दुआ कीजिएगा और इस हैंडपम्प का ख्याल रखिएगा। आपका अपना है अब तो ये, ठीक है, आप लोगों की सहूलत है। बहुत शुक्रिया, दुआई करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद रिजवान अख्तर साहब की फ़ैमिली की तरफ से ये 5वां प्रोजेक्ट है, जो कि अंबर सलीम साहिबा की तरफ से बतौर सदका जारिया यहाँ पे नस्ब किया गया है। माशाल्लाह से पानी बिल्कुल साफ़ और शफाफ और मीठा पानी है, ज़बरदस्त। अंबर सलीम साहबा ये उनकी तरफ से यहाँ पे लगवाया गया है, तो उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, और इस हैंडपम्प का ख्याल रखिएगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ भी बच्चों खुश हो क्या के क्या? कुछ तो बोल भाई, क्यों हुए? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है हाँ? क्या के आम का एक बड़ा बाग है और ये घर है और ये किचन है और यहाँ पर एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। कनाडा से एक हमदर्द हैं, ये उनकी तरफ से है और उन्होंने ये हैंडपम्प मरहुमा कनीज़ फातिमा के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पे लगवाया है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सर पानी पे कीजिए, माशाल्लाह से साफ़ शफाफ और बिल्कुल मीठा पानी। मैं इस वक्त सहराए थर में तो मौजूद नहीं हूँ, लेकिन ये इलाका भी बिल्कुल सहराए थर की तरह है। यहाँ पे 2 ऐसी चीज़ें हैं जो थर से मुशाबहत रखती हैं। पहली चीज़ जो थर से सिमिलर है वो है सर रेत। ये बिल्कुल रेतीला इलाका है, यहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत है। और दूसरी चीज़ जो थर से सिमिलर है वो है सहूलियात का फुकदान और ख़ास तौर पे पानी का फुकदान। तो इस गांव का जब मुझे मालूम हुआ तो हमने यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 हैंडपम्प इंस्टॉल करवाए हैं, क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा है तो मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर हमने 3 हैंडपम्प इंस्टॉल करवा दिए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर मज़ीद हैंडपम्प्स की ज़रूरत है ताकि मज़ीद लोगों को सहूलियत हो सके। तो ये जो हैंडपम्प है ये UAE के शहर अल ऐन से मिसिस ताहिर साहिबा हैं, उन्होंने ये हैंडपम्प अपनी मरहुमा वालदा नुज़रत जबी ज़ौजा महमूद उद्दीन सदीकी के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर है 32। तो अभी आपको हैंडपम्प चलाकर भी दिखाते हैं। आइए सर, कौन चलाएगा? अम्मा आप आएंगी? पानी आप चेक कीजिए, बिल्कुल भरपूर आ रहा है। तो पहले कहाँ से पानी भरते थे आप लोग? पहले दूर से भरते थे। अच्छा, हाँ जी हाँ। तो कौन पानी भर के लाता था? आपके घर का पानी कौन भर के लाता था? लाता था हमारी बीवी ले आता। अच्छा, बीवी लेके आती थी, बच्चे लेके आते थे। बच्चे लेके आते थे। सही सही। तो मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि गांव देहात में जो मर्द हजरात होते हैं वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों में जाते हैं या दूसरी जो मजदूरी इनको मिलती है वो करते हैं। तो गांव के जो बच्चे होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो घर के लिए पानी भर कर लाएँ या फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाएँ ताकि चूल्हा जलाया जा सके। तो ये भाई अभी वही बता रहे थे कि इनकी जो मिसेज़ हैं, जो इनकी बेगम है, वो बेचारी पानी भर के लाया करती थी, वो भी दूर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मिसेस ताहिर हैं उनकी जानिब से यहाँ पे एक हैंडपम्प इंस्टॉल कर दिया गया है। तो आप लोगों को सहूलत होगी, बिल्कुल अच्छी सहूलत होगी जी। पानी पीने का जो है घर पे भर सकेंगे आप, घर पे भर सकेंगे। ठीक ठीक। तो दुआ कीजिएगा उस खातून के लिए जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पे लगवाया है और ख़ास तौर पे उनकी जो मरहुमा वालदा है नुज़रत जबी ज़ौजा महमूद उद्दीन सदीकी साहिबा, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप बिल्कुल आप पानी भरिए भले अपना। तो चलिए, ये गांव मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल देसी जो ज़िंदगी है वो आपको देखने को मिलेगी। ये मुर्गी और उसके छोटे छोटे से चूज़े हैं और इस वक्त मुर्गी बड़ी ख़तरनाक होती है क्योंकि पीछे पड़ जाती है, ऐसा ही है ना? जी। अच्छा अच्छा, ये मुझे कुछ रेत के टीले नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये वारी के है ना। अच्छा, रेत है ना, टीले है ना ये? अच्छा अच्छा, चले इनके ऊपर भी चलते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं ये सिंध का छुपा हुआ थर। इस तरफ आ जाओ।
तो गैस तो यहाँ पे यकीनन नहीं होगी ना? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, लकड़ियाँ जलाते हैं। तो लकड़ियाँ भी आप लोग खुद ही काट के लाते होंगे? अच्छा। ये लकड़ियाँ काटने वाली जो मुशक्क़त है ना, ये मैं ख़ुद कर चुका हूँ और भरपूर तरीके से कर चुका हूँ, और मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना मेहनत तलब काम है। जंगल में जाके लकड़ियाँ काट के उनको घर पे लेके आना, सूखी लकड़ियों की तलाश करना, या सूखी नहीं मिलती हैं तो फिर गीली लकड़ियों को काट के लाना और उनको सुखाना, तो ये सारे काम मैं बखूबी कर चुका हूँ। और यहाँ पर आज ये सारा मंज़र देखकर मुझे अपना जो बचपन जो है वो याद आ गया। तो सर यकीनन गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सहराए थर की तरह यहाँ पे रेत के टीले हैं। तो मैं इस वक्त एक ऐसे ही टीले के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ से मैं आपको गांव दिखाऊं। तो ये कुछ इस गांव के मनाजिर हैं। इस गांव का जो नाम है, इसे झंडू मोरी, झंड मोरी कहा जाता है इस गाँव को। और कितने घर होंगे यहाँ पे? तकरीबन सर 50-60 से भी ज़्यादा है। 50-60 से भी घर जहाँ पर ज़्यादा हैं मुझे बताया जा रहा है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल रेत है यहाँ पे। तो यहाँ के आप घर देखिए, बिल्कुल मिट्टी के बने हुए कच्चे घर। क्या बात है सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज का प्रोजेक्ट नंबर 33 है, बल्कि आज का नहीं, ये हमारी टोटल जो सीरीज़ चलती आ रही है उसका प्रोजेक्ट नंबर 33 है। और ये हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है अबान ख़ान एंड फैमिली की जानिब से। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह से पानी यहाँ पर भी भरपूर देखने को मिलेगा आपको। मटका भर गया, आपका मटका भर गया। बस उन लोगों को दुआओं में याद रखिएगा, अबान ख़ान एंड फैमिली, जिन्होंने यहाँ पर ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है। आप लोगों की ज़िंदगी में छोटी सी एक जो है सहूलत फराहम की है। ठीक है सर, उनको दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इस गांव के जो वासी हैं वो बुनियादी तौर पर सहराए थर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने सहराए थर की जो यादगार है, चमरा नुमा घर, वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सर, ये है सहराए थर का ट्रेडिशनल घर, जिसे चमरा कहा जाता है। क्या बात है। अंदर से रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको? हाँ जाओ। तो कुछ अंदरूनी मनाजिर भी दिखाते हैं। अंदर हमारी एक बहन जो है वो कुछ खाना बना रही है। तो ये देखिए कुछ अंदरूनी मंजर इस चमरे का। अंदर लकड़ियाँ लगाई गई हैं और कुछ बांस भी इस्तेमाल किया गया है, और उसके ऊपर जो है यही घास फूस लगाई गई है। पुट केड़ो वाला है, हमें ठीक आए हो? बच्ची बिल्कुल सहम सी गई है मुझे देखकर। चलिए चलिए, हम आपको ज़्यादा जहमत नहीं देते हैं, चलिए बाहर चलते हैं। तो सर ये रहा हमारा प्रोजेक्ट नंबर 34, और जो कि लगाया गया है खान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जानिब से। अल्लाह ताला खान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिनके वसीले से यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में पानी जैसी सहूलत जो है वो इनको मैसर हुई है। तो दुआ में याद रखिएगा उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे ये हैंडपम्प इंस्टॉल करवाया है, खान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। ठीक है सर। अरे भाई क्या खेल रहे हो? छाता खेलो, ब्लोर किए था रांध रहो, खेड़ो खेड़ो आओ डिसा किए था, खेड़ो खेड़ो, दिखा दिखा छाता कहो आओ डिसा। क्या बात है। और तेरी तो भाई खतरनाक लड़का है ये। एक मैं खेलूं, एक बारी मैं खेलूं, खेलूं। कहाँ है पैंतरा? ये यहाँ से मैं भी आ रहा हूँ। बहुत दूर है यार, इतना निशाना नहीं लगेगा, निशाने में फूल क्यों सारे? अरे भाई एक भी नहीं गई। अपनी मर्जी से किसी को भी मार लो, अगर लग गए तो सारे मेरे हो जाएंगे ये। ठीक है। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मेरे निशाने अभी तक पक्के हैं देखो। अब ये मेरे हो गए सारे, मैं ले जाऊँ? ले जाऊँ? तो सर ये है
कंचे बचपन में मैंने भी बहुत खेले हैं, बल्कि मेरे पास इतना बड़ा एक डब्बा होता था जो मैंने भरा हुआ होता था। कंचे गली मोहल्लों में खेलते थे, लोगों से जीतते थे, कभी हार भी जाते थे। तो आज यहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देखा तो मेरा भी दिल चाहा कि बचपन की याद को ताज़ा किया जाए। और अच्छी बात यह है कि निशाना मेरा अभी भी पक्का है। ये लो बेटा, किसका है ये? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सर ये है कुछ इस गांव का पुरसुकून और दिल फरेब माहौल। ये कपास जो है, जब इसमें से कपास निकाल ली जाती है, जो उसके पौधे होते हैं उसको काट के फिर बतौर ईंधन जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी के तौर पे इसको जलाया जाता है ताकि खाना वगैरह बनाया जा सके। और ये कमाद है क्या? ये निपल घास बोलते हैं। निपल घास बोलते हैं। अच्छा, लेकिन लग तो ये गन्ने जैसा रहा है। गन्ने जैसा ही लग रहा है। अच्छा, ये गन्ना नहीं है। मैं ये समझा था कि शायद ये गन्ने की फसल है, लेकिन ये गन्ना नहीं है। तो बहुत पुरसुकून माहौल है यहाँ पे, बहुत पुरसुकून सर। दिल तो चाह रहा है कि यहाँ पे मज़ीद वक्त जो है गुजारा जाए, मज़ीद इन लोगों के साथ रहा जाए और देसी ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है, जो देसी ज़िंदगी का मज़ा है, वो दोबारा से लिया जाए। लेकिन क्या कीजिए, मुझे अभी काफ़ी दूर जाना भी है और कुछ हमारे काम जो हैं वो अभी पेंडिंग है, तो उन्हें भी अंजाम देना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।